जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 8 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल की। देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप उन लोगों को फीड कर रहे हैं, उन लोगों पे फोकस कर रहे हैं जिनके साथ आप जो आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जिन लोगों को फीड कर रहे हैं वही आपको कुछ समझ नहीं रहे हैं, वही आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे बेगर्स वाली एनर्जी है। जैसे कोई बेगर मतलब जैसे कोई आपसे मांग रहा है, कोई आप किसी की नीड्स को आप फुलफिल कर रहे हैं एंड वही आपको आंखें दिखा रहा है। एंड आपने ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। अब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। गुड। तो ये पहले की कंडीशन हो सकती है। ये ज़्यादातर होता है, पता नहीं क्या, मतलब ऐसा देखा गया है कि आप जिन लोगों को हेल्प करेंगे वही आपके लिए हेडेक बन जाएंगे, वही आपको समझना बंद कर देते हैं। 6 5 11 हाई प्रीस्टस। चलिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 6 4 8 6 3 1 7 9। तो 66 पे 66 इम्पोर्टेंट है आपके लिए एंड 1 7। बाकी नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। 1 3 4 6 7 8 9 ये नंबर है बेसिकली यहाँ पर। चलिए तो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए ऐसा दिख रहा है कि ये सब लोग आपके कार्मिक थे, क्योंकि आपने जिन लोगों को हेल्प किया है, आपने जिनको फीड कराया है, आपने जिनको हेल्प किसी भी तरीके की हेल्प दी है, वही लोग आपको आंखें दिखा रहे हैं, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको इंसल्ट कर रहे हो सकते हैं। एंड इस वजह से आप अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। आप लोग अपने मतलब आप अपने माइंड को आपने डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये फैमिली भी हो सकती है, ये आपके कलीग भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। ओके। एंड अब आप लोग अपने पेंटिकल पे फोकस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। यस, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 8 4 12 एंड यहाँ पर 8 6 14। यस, क्योंकि आप स्टक हो गए थे, क्योंकि आपका नज़रिया गलत था, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे आप किसी के साथ करेंगे तो वो मतलब इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप किसी स्टक कंडीशन में हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने इन लोगों के साथ किया, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत हुई तो इन्होंने आपको ठेंगा दिखा दिया, इन्होंने आपसे मतलब ख़त्म कर लिया। ऐसा भी पॉसिबल है। एंड अब आपकी आंखें खुल गई हैं। अब आप मेंटली एंड इमोशनली इन लोगों से वॉक अवे कर चुके हैं। अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि दुनिया कैसी है। तो ये 10 हो गया एंड ये 8 6 14 14 10 24। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है 6 6 12 हैंगमैन। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। मे भी आप एंड आपके ट्विन फ्लेम के बीच में कुछ नेगेटिविटी आ गई है। आप दोनों एक दूसरे को गलत नज़र से देख रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मनी माइंडेड हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप वो मनी माइंडेड हैं। एंड इस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है। पास्ट में भी ऐसा हुआ हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे अब यहाँ पर बाउंड्री लग चुकी है। अब आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। तो ये सब सिचुएशन पास्ट में भी हुई हो सकती है कि जैसे आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर आपने इनसे डिस्टेंस बना ली थी, क्योंकि आपको समझ में आ चुका था कि ये सब के सब ग्रीडी हैं। ओके। यूनिवर्स थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। डॉटर ऑफ वैंड। यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर में हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। देखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं आप, लेकिन आपके पार्टनर आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके। तो ये हार्डवर्क का क्या है, 4 ऑफ कप।
आपने इस वक्त अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा रखा है। आप लोग किसी को भी प्यार देने के मूड में नहीं है। आपने अपने सारे कप छुपा लिए हैं क्योंकि प्यार को लेके आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा हो सकता है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई थी, तो जैसे एक्सपीरियंस आपके रहे हैं वैसे ही आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के कहने पर आपसे दूर हो गए थे, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने फीड किया है वो थर्ड पार्टी ही अब इनको आंखें दिखा रही है, मतलब थर्ड पार्टी ने इनका सिर्फ यूज़ किया है। ओके, 8 4 12 एंड 6 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? बिखर जाना। 6 एंड 5 11 हाई प्रीस्टस। तो ऐसा दिख रहा है जब आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, लेकिन फिर वहाँ पर इनकी ज़िंदगी बिखर गई है। ये काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने, मतलब आपके पार्टनर ने तरस दिखाया है, आपके पार्टनर ने दया दिखाई है थर्ड पार्टी पर, लेकिन थर्ड पार्टी ने ही इनको आंखें दिखाना शुरू कर दिया, इनको अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। एंड देन आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बिल्कुल उसकी लिमिट दिखा दी है। एंड अब ये सेल्फ लव की एनर्जी में है। 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया है। इनको समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही थी, वो ग्रीडी थी, उसको चाहिए था सब कुछ, लेकिन आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए उसके मन में कोई पॉजिटिविटी नहीं थी। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है? तो फिलहाल प्यार से आपका दिल हट चुका है, आप लोग जम के हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल में भी आपका कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी का कोर्ट केस चल रहा है। एंड कोर्ट केस वगैरह में भी पैसा काफ़ी खर्चा हो रहा है आपका, या फिर आपके पार्टनर के साथ ही आपका कुछ ब्रेकअप या डिवोर्स जैसी कंडीशन हो चुकी है। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है, तो मे बी आप किसी कोर्ट केस से तो जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये 8 4 12 हैंग्ड मैन। 12 एंड 3 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। कुछ लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी कोर्ट केस वगैरह में आपका पैसा काफ़ी खर्चा हो रहा है, या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आपके अंदर कुछ फियर वाली एनर्जी है। 15 की एनर्जी है डेविल। लोग जेलस हैं आपसे, आपके पास पैसा काफ़ी हो सकता है। 8 3 11 हाई प्रीस्टस। कोई हाई प्रीस्टस है, कोई आपके अगेंस्ट लोगों को भड़का रहा है, कोई आपको, यस, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी फैमिली आपके खानदान का भी हो सकता है जिनसे आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। एंड वो आपके अगेंस्ट लोगों को भड़का रहे हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं। एंड ये सब चीज़ें इनसे देखी नहीं जा रही हैं, तो ये या तो आपके आसपास के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, आपके रिलेटिव को भड़का रहे हैं आपके अगेंस्ट, जिससे कि आप अकेले पड़ जाएं एंड आपका कोई सपोर्ट ना दे, एंड ये ऑटोमेटिकली सही प्रूफ हो जाएं एंड आप गलत प्रूफ हो जाएं। तो यूनिवर्स, ये जो डेविल का कार्ड है ये क्यों आया है? डेविल क्यों आया है यूनिवर्स? एम्प्रेस, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि आप फल फूल रहे हैं, क्योंकि आप अबंडेंट पर्सन हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो भाई जो लोगों को बड़ी जेलसी हो रही है, बड़ी मिर्ची लग रही है, तो वो आपके लिए उल्टी सीधे काम कर रहे हैं, आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। वही चीज़ है कि ये लोग पीछे क्यों हैं, क्योंकि ये पीछे रहने लायक ही हैं, क्योंकि इनकी इतनी दम नहीं है कि आपके सामने आ पाएँ। ओके, सामने तो एम्प्रेस आती है, बाकी लोग तो पीछे रहते हैं, ये वही हैं। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्लियरिटी। भाई आपको जैसे आशीर्वाद मिला है, आप लोग ब्लेस्ड हैं, आपका माइंड बहुत अच्छा हो सकता है, क्लियर कट आप सोचते हैं। 314 एम्प्रो की एनर्जी। निकाल लेते हैं यूनिवर्स, ये एम्प्रो का कार्ड क्यों आया है? डॉटर ऑफ सॉर्ड। देखिए, अब मुझे ये आप ही के जेंडर का कोई व्यक्ति दिख रहा है जो अपने आप को एम्प्रोर दिखाना चाहता है, जो ऐसा दिखाना चाहता है कि हम तुमसे बड़े हैं, हमें रिस्पेक्ट करो, हम तुम्हारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है। लेकिन मतलब ये कंपटीशन कर रहा है आपसे, लेकिन इनकी दम नहीं है आपके सामने आने की। डॉटर ऑफ सॉर्ड। डॉटर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि जैसे जो पीछे पीछे कह रहे हैं कि ये मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सामने से आके किसी की मतलब धाकड़ बनने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर, तो ये पीछे पीछे आपके लिए, ये डरते हैं सबके सब आपसे,
आपकी पर्सनालिटी मतलब यहाँ पर एम्प्रेस की आई है। एम्प्रेस का मतलब क्या होता है? एम्प्रेस जो होती है वो एम्प्रेस से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये जो भी व्यक्ति है, वैसे एम्प्रर आया है, एम्प्रर का मतलब होता है कोई बुजुर्ग व्यक्ति, ओके, एजेड व्यक्ति, जैसे आपके फादर फिगर, जैसे आपके चाचा ताया, आपके डैडी भी हो सकते हैं बहुत कम लोगों के लिए। हालांकि डैडी नहीं होने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो अपने आप को आपसे ज़्यादा पावरफुल शो करना चाहता है, लेकिन सामने से बोलने की दम नहीं है, तो पीछे से घटिया हरकतें कर रहे हैं, जैसे आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं उनकी हेल्प की नीड हो, एंड फिर वो उनको बड़प्पन का एहसास हो, उनको लगे कि भाई हमारी कुछ वैल्यू है। लेकिन ये मतलब इनकी जो इंटेंशन ओछी हरकतें दिख रही हैं, मतलब ये इस लायक है नहीं। आप इम्प्रेस हैं, आप बड़े दिल वाले हैं, आप मतलब डिज़र्व करते हैं ये पोजीशन, लेकिन ये है नहीं इस लायक। ये सिर्फ छीन झपट के लेना चाहते हैं इस पोजीशन को जो इनको मिलने से रही। ओके, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे। यस, ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बिखर चुकी है आपके बगैर। ओके, क्यों आ रहे हैं ये भी बताइए। द हेरोफेंट, मे बी इन्होंने किसी से रीडिंग ली है, या तो फिर आप ही रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर टैरो देखते हैं। हेरोफेंट, इनको चाबी मिल गई है या फिर आपको चाबी मिल गई है, क्योंकि ये हाथ में चाबी तो है। इनके दिल की चाबी आपके पास है, इनकी मुसीबतों का सॉल्यूशन आपके पास है। आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, ये इनको पता चल गया है, एंड ये सारी मुसीबतों से फाइट करने के लिए तैयार हो गए हैं। 7 5 12, ये लटके हुए हैं, ये पनिश्ड हैं, इस पनिशमेंट से निकलने का तरीका आप ही के पास है। ये बात इनको क्लियर पता चल गई है। ओके, 7 1 8, स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ गई है। 8 3 11, जस्टिस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से या तो डिवोर्स ले रहे हैं या फिर उनको छोड़ने के मूड में हैं, आपको जस्टिस देने के मूड में हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है। इनको बहुत छोटा फील हो रहा है, इनको बहुत गिल्ट लग रहा है, ये आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर इन्होंने जो भी आपसे डिस्टेंस बनाई थी उसको लेके ये बड़े शर्मिंदा हैं, बहुत गिल्ट है इनके अंदर। 9 7 16, टॉवर की एनर्जी, इन्होंने आपको टॉवर दिया था, इस वजह से इनके ऊपर टॉवर आ गया है, ये चीज़ इनको पता चल गई है, एंड उसके बाद से इनकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ओके, 9 6 15, डेविल, ये थर्ड पार्टी डेविल थी आपके पार्टनर की लाइफ में। थर्ड पार्टी, जैसे कि थर्ड पार्टी का ही सब किया हुआ है। 15 5 20 की एनर्जी आ गई है। 9 6 15 5 20, जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो जितने डेविल हैं आप लोगों की लाइफ में, उन सबकी ऐसी तैसी होने वाली है। ओके, यूनिवर्स थोड़ा सा फ्यूचर की एनर्जी बताइए, नियर फ्यूचर बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स का। एस ऑफ सॉर्ड, फाइनली सच की जीत होगी, जो सही है उसका साथ दिया जाएगा, जो गलत है उसको पनिश किया जाएगा। आप लोगों का कनेक्शन इनफाइनाइट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ये है डिवाइन का डिसीजन, क्योंकि डिवाइन आ चुके हैं। मदर ऑफ वैंड, तो यहाँ पे डॉटर ऑफ वैंड थी, यहाँ पे मदर ऑफ वैंड है। आपके अंदर टैलेंट, आपके अंदर और ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही जैसे मदर फिगर वाली। फ्यूचर में मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब आपकी हस्बैंड वाइफ आप लोग बन जाएंगे, एंड आपके बच्चे होने के चांसेस हैं, मतलब इन्हीं के साथ आपके बेबीज़ वगैरह होंगे। ओके, फ्यूचर बढ़िया है, जो सच है, जो मतलब वही है कि हारा वही जो लड़ा नहीं, एंड आपने फाइट की है तो आपको जीत मिल रही है, एंड सच की जीत हमेशा होके रहती है। डिवाइन ये एग्जाम्पल सेट करेंगे। जय माता दी।